आज की बैठक जो भी थी आप लोगों के लिए थी कि आप लोगों को कोई असुविधा न हो और आपकी सुविधा के लिए सबसे सुझाव भी मांगे हमारे सारे स्पोक्स पर्सन से, पैनलिस्ट से, हमारी कमेटी के जितने चेयरपर्सन हैं उन सब ने भी अपने अनुभव के अनुसार गाइडेंस दिया एक तरह से मुझे। मैं तो यहाँ सीखने आया, सिखाने नहीं आया, तो मैं समझने आया कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको और जो बाकी राष्ट्रीय स्तर पे जो पत्रकार आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो। हम अधिवेशन जो यहाँ कर रहे हैं गुजरात में, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय मीडिया आए तो स्थानीय मीडिया इग्नोर हो जाए, ये नहीं होना है। स्थानीय मीडिया को और ज्यादा महत्व देना है, ये इंस्ट्रक्शंस है हमें। तो उस हिसाब से हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक बैलेंस हो जिसमें स्थानीय मीडिया बिल्कुल संतुष्ट हो और राष्ट्रीय मीडिया भी संतुष्ट होकर जाए। ये तमाम जो बैठकें थी इसीलिए आज की गई। अधिवेशन को लेकर क्या क्या हमारी तैयारी है? अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमारा नेतृत्व लगातार आ रहा है। मैं मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूं, तो मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करने आया हूं। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हमारे बाकी नेतृत्व जो है, शक्ति सिंह भाई है, मुकुल भाई हैं, केसी वेणुगोपाल जी हैं, तमाम नेता लगातार आपस में संपर्क रख रहे हैं और व्यवस्था का पूरा जायजा ले रहे हैं। जी 3 तारीख को दिल्ली में बैठक है, कहीं जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है, तो बैठक क्या है, उसका एजेंडा क्या रहेगा बैठक का? दिल्ली में 3 तारीख को जो है पूरे जिला अध्यक्षों की बैठक है। बेलगावी में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी की जो बहुत महत्वपूर्ण इकाई है वो है जिला अध्यक्ष, डीसीसी प्रेसिडेंट। उनको और कैसे मजबूती दें, उनका जो भूमिका होती है चुनावों में भी और राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रमों में भी, उस भूमिका को और कैसे फैलाया जाए, बढ़ाया जाए और उनकी मजबूती कैसे बढ़ाई जाए, उसी सिलसिले में ये बैठक 3 तारीख को वहां रखी है। पवन जी, यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता उनमें कहीं ना कहीं कोई मुद्दे पे नाराजगी देखी गई है, जिसके लिए 1-2 राजीनामा भी यहाँ पे हुआ है। क्या कहेंगे? जब घर में शादी होती है बेटी की तो जाहिर सी बात है कि सब चाहते हैं कि हम भी भाग लें उसमें। सबके लिए कोई न कोई काम है, क्योंकि घर में शादी में कोई बोला नहीं जाता कि भाई आपको ये करना है, सब आगे आकर काम करते हैं। आज भी मैं देख रहा था, जोश इतना था सब में, तो सबके लिए कोई न कोई भूमिका है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को एक विशेष किट दी जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? 5 साल गाली दो और फिर किट दो, ये इनका टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट को सब समझते हैं, कोई इस टूल किट को सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता। योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा है कि सबसे ज्यादा खुश उत्तर प्रदेश में मुस्लिम है। अब उनकी नजर दिल्ली पर है, तो वो ऐसी बातें करेंगे। 5 साल बुलडोजर चलाएंगे और जब लगे कि अब मुझे मोदी जी को और अमित शाह को हटा के खुद आना है, तो इस तरह की बातें करेंगे। पवन जी, आज अमरेली में एक किस्सा सामने आया जहाँ पे स्कूल के 40 बच्चों ने अपने हाथ पे कट लगाए। किस तरह से देख रहे हो? बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकारी स्कूल के बच्चे थे और ये गेमिंग ऐप जो है, इस तरह की एक, मुझे लगता है एक ऐसी बीमारी आ गई है हमारे समाज में और पूरे देश में है, और यहाँ मुझे लगता है सरकार को बहुत ध्यान से इसमें चलना होगा। स्टेटमेंट आना चाहिए सरकार से। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई स्टेटमेंट प्रिंसिपल का या सरकार में से किसी का आया, मैंने नहीं सुना कि आया हो। लेकिन ये गेमिंग की जो बीमारी हमारे नौजवानों में, विद्यार्थियों में आ गई है, इसकी तरफ हम सबको एज अ सोसाइटी सजग रहना होगा और सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी इसमें निभानी चाहिए। थैंक यू।